आप देखिए हाइडल का प्रिंसिपल समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा कि हाइडल के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है कि तरंग आग्रह वेव फ्रंट की अवधारणा को समझ जाइए। फिर यहां पर सवाल उठेगा कि वेव फ्रंट क्या है, तरंग आग्रह, ये वेव फ्रंट। अब देखिए वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है वेव फ्रंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग आग्रह। इसका परिभाषा जब देंगे तो परिभाषा क्या दे सकते हैं, किसी दिए गए माध्यम में उत्पन्न बिंदु पथ का, किसी स्रोत के उत्पन्न बिंदु पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग आग्रह। लेकिन उत्पन्न बिंदु पथ क्या है, फिर देखिए इसका एग्जाम्पल एक दो को दिखाते हैं, उसी में पूरी पकड़ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए ये तालाब है और तालाब में हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए पत्थर फेंक रहे हैं, तो क्या होगा बोले तो ये पत्थर यहीं पर रहेगा नहीं, यहाँ पर लहर उत्पन्न होगा और तालाब का जितना आयतन है उतना आयतन वो साफ करते जाएगा, तब ना ये पत्थर नीचे आएगा। लेकिन ये जो आएगा तो क्या होगा, पानी में क्या है, H2O है, यहां पर तो तैरेगा नहीं, वाह कब तैर सकता है कि तैरने का एक समंदर भी है जहां पर इंसान डूबता नहीं है, समझे बात। तो क्या कारण है, वहां पर इंसान डूबता नहीं है, वहां पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा कि पानी की तुलना में उसका डेंसिटी ज्यादा है, और उसका डेंसिटी ज्यादा है तो इंसान के बॉडी में 70% वाटर है, इतना मालूम है ना। जिस कारण क्या है वो इंसान वो डेंसिटी की तुलना में इंसान के बॉडी का डेंसिटी कम होता है, जिस कारण इंसान वहां पर डूबेगा नहीं। बस सही रूल है, कुछ नहीं। बहुत सारे सिस्टम से हम लोग पता किए, लेकिन वास्तव में बहुत सारे लोग बोलते हैं गजब का है भाई समंदर, इंसान डूबता नहीं है। एक तो बाल्टी में पानी लीजिए और उसमें नमक डाल दीजिए, समझे बात, और छोटा सा नींबू उसमें डाल दीजिए तो नींबू तैरेगा। लेकिन एक शुद्ध पानी में एक नींबू डालिए तो डूब जाएगा। बस इसका सीधा प्रैक्टिकल घर में भी कर सकते हैं। अब देखिए ये पत्थर यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, ये पत्थर जाएगा नीचे की ओर, तो पानी का जो अणु है H2O उसको क्या करेगा, हटाएगा। ये कंपन करते 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 क्या होगा, ये आ जाएगा नीचे को। तो यहाँ पर जो कंपन करते करते गया आगे की ओर, जैसे पानी के अणु को हटा रहा है तो एक अणु दूसरे अणु को क्या कर रहा है, धकेल रहा है, तो वहां पर क्या उत्पन्न हो रहा है, कंपन। ये जो कंपन करते करते आगे गिर जा रहा है, इसी कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग आग्रह। समझ में क्या बोले। उसी प्रकार हम लोग जब लेंगे लाइट में, प्रकाश में हम लोग विचार करेंगे। ये मान के लिए बिंदु स्रोत है प्रकाश का, प्रकाश में क्या होता है, ये भी तरंग के रूप में जाएगा आगे की ओर, चारों तरफ कि समान समय में समान पथ जो गमन करेगा। ये बिंदु पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग आग्रह। समझ में आया। अब फिर हमें सवाल उठेगा कि तरंग आग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तरंग आग्रह 3 प्रकार के होते हैं। पहला तरंग आग्रह होता है गोलीय तरंग आग्रह, दूसरा होता है बेलनाकार तरंग आग्रह, और तीसरा क्या होता है, समतल तरंग आग्रह। तो चलिए तीनों का आज हम लोग देखेंगे परिभाषा। तो सबसे पहले किसका परिभाषा देखेंगे, गोलीय तरंग आग्रह, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेलनाकार तरंग आग्रह, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए कि तरंग आग्रह क्या है, किसी क्षण किसी दिए गए माध्यम में एक ही कला में कंपन करते हुए सभी तरंगों का बिंदुपथ तरंगाग्रह कहलाता है। अब देखिए बिंदुपथ क्या है, जैसे मान के चलिए बिंदु स्रोत लाइट है, तो सभी दिशा में वो कंपन करते हुए आगे जा रहे हैं। ये जो बिंदुपथ है, ये बिंदुपथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग आग्रह। अब देखिए तरंग आग्रह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तरंग आग्रह 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंग आग्रह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंग आग्रह और समतल तरंग आग्रह। आप देखिए तीनों का परिभाषा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे गोलीय तरंग आग्रह क्या है।
गोलीय तरंगाग्र वो तरंगाग्र जिसका विक्षोभ एक बिंदु हो, किसी दिए के माध्यम में विक्षोभ एक बिंदु हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र किसे कहा जाता है? वो तरंगाग्र जिसमें विक्षोभ का स्रोत एक सीधी रेखा हो। सीधी रेखा हो बोले तो ये देखिए एक सीधी रेखा है, इसके चारों ओर जो उत्पन्न करेगा विक्षोभ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेलनाकार तरंगाग्र। इसका मतलब क्या है? मान के चलिए ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट में क्या हो रहा है? यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा लाइट, यहां से यहां तक आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो किस प्रकार आकृति आ रहा है? बेलनाकार, जिस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेलनाकार तरंगाग्र। और समतल तरंगाग्र क्या है? जब गोलीय तरंगाग्र अत्यधिक दूरी तय कर लेते हैं तो उसका एक छोटा सा भाग समतल तरंगाग्र कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि सन यहां पर है, सनलाइट आ रही पृथ्वी की ओर। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा पार्ट लिए, छोटा सा भाग, तो सनलाइट यहां पर उत्पन्न हो रहा है गोलीय, लेकिन जब अत्यधिक दूरी तय कर लेते हैं तब छोटा सा पार्ट में देखेंगे क्या कि समान समय में समान विस्थापन तय करता है। तो छोटा सा पार्ट में जब देख रहे हैं कि यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक आने में उतना ही टाइम लग रहा है, तो ये छोटा सा पार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? समतल तरंगाग्र। तो बस यही था तरंगाग्र।